तो मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए जो कि मथुरा रोडवेज की एक बस से नीचे उतरकर अपने शापित गांव राटोरी की तरफ समय को देखते हुए जा रहा था। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। ये दिन मंगलवार का था और वक्त शाम का 7:15 होने ही वाला था। इस गांव की एक खास बात होती है कि हर घर के अंदर दो गेट थे, एक बड़ा और एक छोटा। खैर ये बूढ़ा व्यक्ति किसी तरह घर में घुसकर छोटे वाले गेट को सही समय पर खोल देता है और हम किसी सुपरनैचुरल एंटिटी की गुर्राहट साफ सुन पाते हैं जो कि गेट को खुला देखकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन एक घर का छोटा गेट बंद था क्योंकि उस घर का लड़का बुलबुला किलोटी नाम की लड़की के साथ बेड पर कुश्ती कर रहा होता है, मतलब रोमांस कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसको उसकी मम्मी का मैसेज आता है तो उसको एहसास होता है कि वक्त क्या हुआ था। वो डर कर भागता है, बाहर जाता है और छोटे गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि 7:15 से ज्यादा हो चुके थे। अब ये भयानक आत्मा उस गेट को खुद ही खोलकर बुलबुला की छाती पर लात मार देती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बुलबुला के पीछे एक बड़ा सा कूबड़ बन गया था और सभी लोग उसकी 13वीं का जश्न पहले से ही मना रहे थे। अब वहां पर उसका फ्रेंड सन्नी और किल्विश आते हैं जो कि उसको माला पहनाकर किलोटी के बारे में पूछते हैं। अब जिस बुजुर्ग व्यक्ति को हमने शुरुआत में देखा था वो एक छोटे बच्चे को रटोरी गांव के शापित होने की जानकारी दे, मतलब उसको पूरी जानकारी तो नहीं थी लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि आखिर ये बला क्या है। तो असल में ये जो आत्मा है इसका नाम कुकड़ है। कहा जाता है कि वो पहले अच्छा था लेकिन किसी कारणवश वो एक आत्मा बनकर भटक रहा है, और ऐसा क्यों है इसका सही कारण कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, दो कहानियां बहुत ही प्रचलित है। एक तो दरवाजे बनाने वाला बौना था, उसकी पेमेंट किसी ने नहीं करी और इसलिए ऐसा हुआ था, और ये छोटा गेट उसको इज्जत देने के लिए बनाया गया है। दूसरा, एक मास्टर की क्लास अटेंड करने कोई नहीं आया था और इसलिए ऐसा हुआ, और ये चीज मंगलवार की शाम 7:01 हुई थी। खैर, अब इस शाप के अनुसार हर मंगलवार को हर मर्द को इस छोटे गेट को अंदर से खोलना पड़ता है ताकि काकुड़ को इज्जत मिले। और काकुड़ जानता था किस घर में कौन रहता है, तो यहाँ पर कोई भी धोखेबाजी नहीं चल सकती क्योंकि एक बार किसी ने ऐसा किया था जिसके चलते उसके आगे पीछे दोनों जगह कुबड़ निकल गए थे। अब यहाँ पर जो औरतें और बच्चे हैं इस चीज से सुरक्षित है, लेकिन जो फुली ग्रोन मैन है उनको ये करना ही पड़ता, गेट खोलना ही पड़ता है। अगर कोई बाई चांस गेट नहीं खोल पाता, चाहे वो किसी भी मजबूरी से क्यों ना हो, तो ऐसा अभी बुलबुला के साथ हुआ वैसा ही होता है। हर मर्द को काकुड़ा एक लात मारता है जिससे उसके पीछे कुबड़ निकल जाता है और उसकी मौत 13 दिन के अंदर हो जाती है। यानी कि अब होता यह है कि बुलबुला की मौत हो जाती है और उसकी माँ इससे बहुत ही ज्यादा दुखी थी। खैर, तभी हम इंदिरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके रिश्ते की बात चल रही होती है, जिसका किरदार किसी और ने नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है। अब उसके पिता को अंग्रेजी बोलने वाला दामाद चाहिए था, इसलिए वो सबको एक ऐसे पढ़ने के लिए देते हैं। ये लड़का उनको पसंद आ जाता है, लेकिन इंदिरा प्यार करती है सन्नी से जो कि असल में एक फेमस हलवाई वाला है रटोरी के अंदर, और उसने इंदिरा नाम की मिठाई भी वहां पर काफी फेमस कर रखी है। किसी तरह से खुद को खत्म करने की धमकी देकर इंदिरा अपने पिता को मना लेती है कि सन्नी भी इंग्लिश बोलता है, जबकि ऐसा था नहीं। तो यहाँ पर खुश होकर उसके पिता सन्नी को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इंदिरा की एक बहन भी है जिसका नाम गोमती है, जिसको एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता है। उसके गेट से रात को अजीब आवाजें भी आती हैं जो कि बहुत ही भयानक थी। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस मूवी का नाम काकुड़ा क्यों पड़ा। तो देखो, कुकुड़ मतलब होता है हम्प, यानी कि ये कुबड़ जो कि लोगों के शरीर के पीछे निकल जाया करता है। अब इंदिरा सन्नी से इंग्लिश का ऐसे का रट्टा मारने के लिए कहती है, लेकिन इंदिरा के पिता ऐसे ही बदल देते हैं जिससे कि सन्नी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्शन के बाद सन्नी किल्विश के साथ दारू पीता है, लेकिन तभी वहां पर इंदिरा आ जाती है जो कि उसे भागकर शादी करने के लिए कहती है। शुरू में सन्नी को अपने पिता की टेंशन थी क्योंकि उसने अपने घर में ये सब नहीं बताया था, लेकिन फिर भी वो अगले दिन पंडित जी के पास जाता है तो मुहूर्त कल का निकाल कर आता है जो कि शॉकिंगली मंगलवार के शाम 7 था। ये सुनकर तो सन्नी और किल्विश के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनको काकुड़ा के लिए गेट खोलना था। लेकिन सीन ये था कि इंदिरा पढ़ी लिखी थी, उसको शापित रटोरी और ये ककुड़ा वाली बात पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये कोई महामारी होगी जिसका इलाज होना चाहिए। किल्विश और सन्नी अब दिमाग लगाते हैं तो दरवाजा तो सन्नी के पिताजी भी खोल सकते थे, जिसके चलते शादी फिक्स हो जाती है। अब घर पर इंदिरा की बहन गोमती को दिखाया जाता है जो कि असल में उसकी ही ट्विन सिस्टर थी, यानी कि वो दोनों जुड़वा बहनें थी, जिसके चलते शादी की खुशी में इंदिरा उसको एक अंगूठी देती है और फिर गोमती को वापस उसी रूम में बंद कर देती है। लेकिन पोपट तो तब हो जाता है जब सन्नी के पिता स्नान करने जाते हैं। सन्नी उन्हें बहुत मनाता है लेकिन वो चले जाते हैं, लेकिन शादी भी जरूरी थी जिसके चलते घर लॉक करके सन्नी शादी करने भाग जाता है।
शादी करने के बाद सन्नी फटाफट घर भागना चाहता था, लेकिन अचानक ही बाइक खराब हो जाती है। फिर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल की चेन टूट जाती है रास्ते में। जैसे तैसे वो घर पहुंचता है और छोटे गेट का लॉक टूट जाता है। अब जैसे ही वो गेट को तोड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी काकुड़ा वहां पर आ चुका था। अचानक से ही सन्नी के पीठ पर कुंवड़ निकल जाता है, यानी कि उसके पास भी बस 13 दिन जिंदा रहने के लिए थे। अब जब सन्नी की 13वीं के गीत चल रहे होते हैं तो इंदिरा वहां पर आ जाती है, जो कि सन्नी की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो गई थी। सन्नी के पिता तो इससे बहुत ही ज्यादा धक्का खा चुके थे। सबको बताया जाता है कि इंदिरा उन्हीं की बहू है। इंदिरा सबको ये कहती है कि ये बीमारी है और डॉक्टर के पास जाना होगा। अब डॉक्टर के पास जाकर ये कहा जाता है कि ये बस एक मांस का टुकड़ा है, इजीली रिमूव हो जाएगा, छोटी सी सर्जरी होगी। और ऐसा होता भी है, लेकिन अगले ही दिन वो कुबड़ वापस लौट आता है, जिसके चलते हॉस्पिटल का मिस्टीरियस गार्ड अपना विजिटिंग कार्ड इंदिरा को देता है। और तभी सन्नी, इंदिरा, किल्विश निराश होकर वापस लौट आते हैं, जहां पर गांव वाले और सन्नी के पिता काफी दुखी। पहले तो वो काफी खुश हुए कि ये बीमारी थी, लेकिन उसके बाद उनको भी सच का पता चल गया था कि ये तो वाकई में कोई श्राप है। यानी कि इंदिरा भी समझ गई थी कि ये वाकई में किसी सुपरनेचुरल एंटिटी का काम है। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस गार्ड असल में गोस्ट हंटर है, जिसका नाम है मिस्टर विक्टर, जो कि एक पेंटिंग बनाकर हॉस्पिटल में आत्मा को आजाद करवाने आया था। यानी कि वो वहां पर वैसे काम करता नहीं था। अब इंदिरा मिस्टर विक्टर को फाइनली रटोरी बुला लेती है ताकि काकुड़ा का रहस्य सुलझ जाए। इनफैक्ट मिस्टर विक्टर खुद काफी इंटरेस्टेड था। उनका कहना था कि उन्होंने ढेर सारे भूत प्रेत पिशाच और दूर किया है, लेकिन काकुड़ा का मैटर काफी डिफरेंट है। वो स्त्री के बारे में भी बात करता है और इनडायरेक्टली हॉरर कॉमेडी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बात चल रही है। खैर, हम मिस्टर विक्टर समेत ये सारे लोग वहां पर जाते हैं जहां पर काकुड़ा रहता है। ये जगह खेतों के बीच थी, जहां पर एक बीजों का था, यानी कि स्केयरक्रो था। असल में काकुड़ा का वास वहीं पर माना जाता है। अब विक्टर पेंटिंग के जरिए मिस्ट्री को सुलझाने लगते हैं, लेकिन ये बीजों का सबके पीछे पड़ गया था, जिसके अंदर काकुड़ा होता है। लेकिन फाइनली ये लोग पेंटिंग बनाकर वहां से भाग जाते हैं। अब पेंटिंग के अंदर एक सूखा हुआ कुआं था और 2 कबूतर उड़ रहे थे। गांव के अंदर सूखा कुआं ढूंढने की कोशिश करी जाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पर, यानी कि गुग्गू पहलवान की कोठी के पीछे, जहां पर गुग्गू पहलवान के बारे में लिखा हुआ था। खैर, वहां पर खोदने पर नोटिस किया जाता है कि वहां 2 कंकाल थे, जिसमें से एक सर पर हैट होती है। तभी वहां पर काकुड़ा आ जाता है, जिसका रूप हम देख पाते हैं, जो कि एक बौना व्यक्ति था और उसका रूप काफी भयानक लग रहा था। अब यहाँ पर उस गड्ढे को खुदा हुआ देखकर काकुड़ा गुस्सा हो जाता है, तो ये लोग वापस से उसको भर देते हैं और काकुड़ा मिस्टर विक्टर को फोर्स शील्ड से मारता है। लेकिन शॉकिंगली इंदिरा को देखकर काकुड़ा वहां से चला जाता है। अब सभी परेशान थे और सन्नी के पास बस 4 दिन बचे थे। तो मिस्टर विक्टर उसी टोपी को ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर गोयल सर्कस के बारे में मेंशन। तभी हम नोटिस करते हैं कि इंदिरा के माता पिता सन्नी के पास आकर इनडायरेक्टली उसे कहते हैं कि वो इंदिरा को दूसरी शादी के लिए मना ले, और इतनी सी उम्र में वो विधवा ठीक नहीं लगेगी। और इंदिरा के पिता तो मिस्टर विक्टर की इंग्लिश देखकर उसको ही डिमांड में मांग लेते हैं। खैर, सन्नी भी ये सोचकर इंदिरा को विक्टर के साथ सर्कस के मालिक के पास अकेले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि इंदिरा विक्टर से शादी कर ले। उसके बाद में वो पंखे से लटक कर खुद को खत्म करने वाला था। मीनवाइल, हम इस सर्कस के मालिक गोयल जी को देख पाते हैं, जिसके चलते हमको काकुड़ा की कहानी पता लगती है। असल में उसका रियल नाम गुल्लक था, या फिर ये कह सकते हैं कि आसपास के लोगों ने उसे गुल्लक नाम दिया था, क्योंकि वो अपनी हैट के अंदर यहाँ पर पैसे भरता था। ये लोग असल में 65 साल पहले इस गांव में गए थे। अब गांव के अंदर हुआ ये था कि गुल्लक के पास एक खास शक्ति थी। वो असल में उल्टा पैदा हुआ था, तो मंगलवार की शाम 7:15 पर उसके सीधे पांव में किसी के भी पीठ के दर्द को ठीक करने की ताकत थी। एक बार किसी की पीठ पर उसने अपना पैर रख दिया तो कितना भी भयानक दर्द होगा वो ठीक हो जाता था। अब एक बार सरपंच के पीठ में दर्द हुआ और गुग्गू पहलवान भी सेम काम किया करता था। उसने काफी कोशिश करी, लेकिन सरपंच का दर्द ठीक नहीं हुआ। लेकिन गुल्लक के पैर मारते ही सरपंच ठीक हो गए थे। अब गांव के बहुत सारे लोगों को गुल्लक ने मंगलवार के दिन ठीक किया था, और इसी वजह से उसका कद यानी कि उसकी इज्जत गांव में बहुत ज्यादा हो गई, और गुल्लक भी उसी गांव में बस गया था, क्योंकि सबने उसको अपना लिया था। कोई उसको बौना नहीं समझता था। अब वहां से सर्कस तो चला गया, लेकिन गुल्लक रटोरी का ही होकर रह गया। और बस एक दिन अचानक से ही उसकी खबर आना बंद हो गई, यानी कि गोयल जी से उनको इतनी ही जानकारी मिलती है। एनीवेज, अब घर आकर इंदिरा को पता लगता है कि सन्नी ने खुद को खत्म करने की कोशिश करी, और वो भी उसको वहां से चले जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अब उसकी भी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। और शुरुआत वाले बूढ़े व्यक्ति समेत सारे गांव वालों ने मिस्टर विक्टर को भी वहां से भगा दिया था। खैर, इंदिरा अब घर पर थी। यहाँ उसकी बहन घूमती आती है,
तो गुल्लक की बात आने पर गोमती खुंदक में ये कहती है कि गुल्लक का घर गांव वालों ने जलाया था। और अचानक वो चुप हो जाती है, यानी कि गोमती यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रही थी। तभी मिस्टर विक्टर से बात करने पर उनको पता लगता है कि गोमती के साथ क्या दिक्कत। तो असल में गोमती को नींद में चलने की प्रॉब्लम थी। वो रातों को बाहर चली जाती है और सुबह देखते थे तो उसके पैर सुन्न मिलते थे। गांव के अंदर गलत तरह की बातें होने लगती हैं कि वो गलत लड़की है, इसलिए उसको शाम में रूम में बंद करने रखा जाता है। अब मिस्टर विक्टर गोमती से इम्प्रेस्ड हो गए थे कि एक लड़की है जिसको भूत प्रेत दिखाई देते हैं और रात में वो अकेले निकलती है। उनको ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो ये भी समझ जाते हैं कि गोमती गुल्लक के बारे में जरूर जानती है, यानी कि उनका सबकॉन्शियस माइंड कुछ बताना चाहता है। और इसीलिए अब वो इंदिरा को एक डिवाइस गोमती के ऊपर लगा देने के लिए कहती है, ताकि रात होगी तो वो उसका पीछा करेंगे, यानी कि आज रात गोमती का दरवाजा खुला रहेगा। अब मिस्टर विक्टर को देखने पर सबसे पहले यही धक्का लगता है कि गोमती और इंदिरा ट्विंस हैं, लेकिन वो गोमती को पसंद करने लगा था। खैर, अब ये लोग सीधा बिजुका वाले खेतों में आ जाते हैं जहां पर गोमती चलती हुई चली गई थी। दूसरी तरफ सन्नी और किल्विश भी वहां पर पहुंच जाते हैं क्योंकि सन्नी को इंदिरा से मिलना था। सन्नी इंदिरा से माफी मांगता है, लेकिन तभी हम ये नोटिस करते हैं कि गोमती बिजुका से बातें कर रही है और भूत की डरावनी हंसी हंस रही है, और फिर ये कहे कि भूत की फनी हंसी। खैर, डर के मारे ये बिजुका में आग लगा देते हैं, लेकिन काकुड़ा अब गोमती को पोजेस कर लेता है। अब ये लोग बचने के लिए गोयल सर्कस के मालिक का नाम ले लेते हैं और तब जाकर काकुड़ा असली कहानी बताता है कि हुआ क्या था। दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में रटोरी गांव में एक माँ बेटा गंगा और शिबू रहा करते। गंगा एक विधवा थी, लेकिन गुल्लक को शिबू पसंद था। ये लोग आपस में खेलते मस्ती मजाक करते। अब गुग्गू पहलवान जो था वो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान था और उसको गुल्लक से चिढ़ हो गई थी, क्योंकि उसको लगता था कि गुल्लक की वजह से उसका मोच ठीक करने वाला बिजनेस खराब हो रहा था। अब एक दिन शिबू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उनकी कमर अकड़ गई थी। शिबू अब डरते हुए रोते हुए गुल्लक के पास आया कि वो उसकी माँ को ठीक कर दे। ये दिन मंगलवार का था, शाम 7:01 होने ही वाले थे, लेकिन गुल्लक लेडीज को टच नहीं करता था क्योंकि उसके हिसाब से ये गलत था। लेकिन शिबू की रोती हुई आंखों को देखकर वो पिघल जाता है, लेकिन गुग्गू पहलवान ने उनको जाते हुए देख लिया और जैसे ही गुल्लक गंगा को हाथ लगाने वाला था ठीक करने के लिए, तो वहां पर गुग्गू पहलवान समेत उसके लोगों ने उनके रिश्ते का गलत मतलब निकाल लिया था और पूरे गांव में गलत बातें फैला दी थी। और बस गुल्लक को बहुत पीटा गया, उसका घर जला दिया गया। अब गुल्लक ने सबके घर का दरवाजा खटखटाया, जिनको ठीक किया था उन्होंने भी उसकी हेल्प नहीं करी, जो कि दर्शाता है कि इंसान कितना सेल्फिश होता है। फिर गुग्गू पहलवान ने शिबू और गंगा को मारकर अपनी ही हवेली के पीछे दफना दिया था, क्योंकि वो एक सबूत थे कि गुल्लक निर्दोष है। और उस वक्त विधवा को देखना भी पाप था। और आपको याद हुआ कि गड्ढे के अंदर जो कंकाल मिले थे, एक टोपी थी सर्कस की, तो ये लाशें गंगा और शिबू की थी और शिबू को वो टोपी गुल्लक ने ही दी थी। खैर, अब गुल्लक भागते हुए उसी बिजुका के पास खेत में आ जाता है। ठंड का समय था, उसने 13 घंटे तक खुद को ठंड से बचाने के लिए बिजुका से चिपका कर रखा। बेचारा 13 घंटे तक तड़पता रहा और मर गया। उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी और तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है जिसके आसपास मक्खियां होती हैं। और वो छोटा गेट इसीलिए है ताकि सभी गेट खोलकर उसको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि जब उसको ज़रूरत थी किसी ने भी गेट नहीं खोला, और इसलिए उसने सारे गांव वालों से एक नया गेट बनवा दिया ताकि उसको कभी भी दिक्कत ना हो। और उस समय मंगलवार था, शाम के 7:15 ही हो रहे थे, और इसलिए ये सारी चीज़ें मंगलवार के दिन ही शाम को मर्दों के साथ होती हैं, क्योंकि इसमें लेडीज़ की गलती नहीं थी, बच्चों की गलती नहीं थी, गाँव की थी। शापित होने का असल कारण यही था। अब विक्टर यहाँ पर गोमती के अंदर से गुल्लक को कहता है कि वो इस श्राप को खत्म कर दे, ये ठीक नहीं है, यानी कि जो पहले किया वो ठीक था, लेकिन अब आगे सबको सजा देना ठीक नहीं रहेगा, उसको अब आफ्टर लाइफ में चले जाना चाहिए। लेकिन पोजेस्ड हुई गोमती के अंदर का गुल्लक साफ कहता है कि ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा, और वो लोग गोयल जी के कहने पर यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो उनको छोड़ रहा है। और बस ये कहानी बताकर गुल्लक हवा में गायब हो जाता है, जिसके चलते सभी गोमती को संभालते हैं। अब मूवी के अंत में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मिस्टर विक्टर के हिसाब से गुल्लक की ताकत उसके सीधे पैर में है। अगर उसको काट दिया जाए किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट यानी कि एक दराती से, तो सन्नी के ठीक होने के चांसेस हैं, साथ ही साथ श्राप भी खत्म हो जाएगा। इसमें ये लोग कलौटी यानी बुलबुला की गर्लफ्रेंड की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं रहता था, सिर्फ वो और उसकी दादी। गुल्लक यहाँ पर हर घर को जानता था, तो ये वहीं पर छुपकर उनके आने का वेट करते और उनके सामने गोमती रहेगी।
एस गुल्लक गोमती के रूप में गंगा को देखा करता था, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितने में गोमती उसको बिजी रखेगी, मिस्टर विक्टर पीछे से आकर उसका पैर काट देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वहां पर सन्नी पहुंच जाता है, क्योंकि उसको फोन पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंदिरा किसी दिक्कत में आ गई है। खैर, गुल्लक अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन मिस्टर विक्टर अब गंगा और शिबू के स्केलेटन को जला देता है। गुल्लक ये देखकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, लेकिन इंदिरा गोमती के बेस में आकर गुल्लक को ध्यान भटका देती है, जिसके चलते मिस्टर विक्टर उसके पैर को काट देते हैं और गुल्लक आजाद हो जाता है। जिसके चलते ये होता है कि सन्नी का कुबड़ भी ठीक हो जाता है। सन्नी के पिता अब इंदिरा को बहू मान लेते हैं, क्योंकि 65 साल में पहली बार कोई बचा था। अंत में अब विक्टर दिल्ली जाने लगते हैं और गोमती और उनके बीच एक प्यार भरा पल आता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और सबसे बड़ी बात की, अगर इन दोनों की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी तो इंदिरा और गोमती के पिता को होगी, क्योंकि विक्टर की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। खैर, फाइनली मिस्टर विक्टर डिसाइड करते हैं कि बहुत हुआ और वो अपनी पेंटिंग को फेंक देते हैं, जो कि सीधा जाकर बिजुका के पैर पे गिरती है, यानी कि वही जला हुआ बिजुका जहां पर हम शॉकिंगली मक्खी को भिनभिनाता हुआ देखते हैं, यानी कि गुल्लक का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब अंत में हम शुरुआत वाले बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, जहां पर मंगलवार की शाम से 7:15 बज रहे थे। उसके छोटे वाले गेट पर कोई दस्तक देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन देखने पर वहां 3 बच्चे मजाक कर रहे थे। लेकिन फिर से अचानक से ही दस्तक होती है और उनको लगता है कि फिर से मजाक हुआ है, लेकिन वहां पर गुल्लक था। जी हाँ, जो कि बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देता है, यानी कि गुल्लक की बात सही थी, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और मुझे लगता है कि गुल्लक ने सन्नी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि गोमती और इंदिरा उसको बचाना चाह रहे थे, और गंगा को ही याद करते हुए शायद उसने सन्नी को छोड़ दिया था। और इसी के साथ में काकुड़ा द फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग बताना अपने ऑनेस्ट ओपिनियन को कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।